Good morning, Assalamu alaikum. Welcome to your first computer class. I am your teacher. My name is Faryal. I hope you are all fine and well. In today's class, we are going to start our computer book by Aquiline Publishers and the first page of the copy. Now, before starting it, let me tell you about the syllabus breakdown for 2020. In the midterm, we will do the following units. Unit number 1, that will be in midterm. Take your pencil and start writing it so that आपको याद हो कि मैम ने कौन से यूनिट्स का कहा था. मिड टर्म में हम यूनिट नंबर 1, ठीक है, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे. ठीक है. Now, in this page, you can see that we have 4 units also. Unit number 5, 6, 7 and 8. So, this will be your final term units. Final term 2020. ठीक है. ये मैं जस्ट आपको एक रफ आइडिया बता रही हूँ. आपने अपनी कॉपी पे इस तरह इसको लिखना है. मिड टर्म सिलेबस 2020 क्लास 2 होगी और यूनिट्स कौन से हैं इंक्लूडेड. नंबर 1 यूनिट है नो योर कंप्यूटर, नंबर 2 है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, नंबर 3 है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, नंबर 4 है माउस एंड कीबोर्ड. ये आपके पास 4 यूनिट्स है जो हम पढ़ेंगे. नाउ ऑन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम जो है ना यूनिट नंबर 1 की रीडिंग करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे एंड देन वी विल सॉल्व दिस आउट ऑन दिस कॉपी. ओके. सबसे पहले आप अपनी बुक खोल लें. बुक है पेज नंबर 5. ठीक है. यूनिट नंबर 1 है हमारे पास और यूनिट नंबर 1 कौन सा है? नो योर कंप्यूटर. नो योर कंप्यूटर का मतलब है अपने कंप्यूटर के बारे में जानिए. नो का मतलब है जानना, जानना या समझना. ठीक है. मैं आपको उर्दू में इससे समझा रही हूँ ताकि आपको साथ साथ मेरी रीडिंग की भी समझ आए और इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ आए. ठीक है. फर्स्ट पे वो कहते हैं अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. इलेक्ट्रॉनिक मशीन वो मशीन्स होती हैं जो बिजली से चलती हैं. जैसे कि हमारा कंप्यूटर, इसके स्विचेस होते हैं जो हम बोर्ड्स में पुट करते हैं और फिर ये ऑन होता है. इसी तरह हमारा प्रिंटर है, हमारे पास ये स्पीकर्स हैं, ये सारी चीज़ें ये बिजली से चलती हैं. ये इसके वायर्स इस सीपीयू में पुट होते हैं और सीपीयू का स्विच बोर्ड में पुट होता है. ये सारी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मशीन है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर भी एक मशीन है. एक मशीन कैसे है? क्योंकि वो हमारे पास हमारे काम को आसान करती है, हमारे पास होती है, हमारे काम को आसान करती है. यहाँ पे वो लिखते हैं अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक बिजली से चलने वाली मशीन है विच रिसीव्स डेटा. डेटा का क्या मतलब है? डेटा का मतलब है इंफॉर्मेशन. अब इंफॉर्मेशन किसी भी किस्म की हो सकती है. इंफॉर्मेशन आपके पास फिगर्स के तौर पे भी हो सकती है, कोई नंबरिंग हो सकती है, कोई नाम हो सकता है, डिफरेंट तरह की चीज़ें हो सकती हैं. अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच रिसीव्स डेटा. जो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, लेता है, मेक्स क्विक कैलकुलेशंस, और आपके पास जल्दी जल्दी आपको कैलकुलेट करके चीज़ें देता है एंड प्रोड्यूस रिज़ल्ट, और उसका रिज़ल्ट भी आपको मुहैया करता है. इट हेल्प्स अस टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. ये हमें मदद देता है बहुत सारे काम करने में, जैसे कैलकुलेशंस हो गई, विजुअल ड्राइंग्स हो गई. ये आपके लेवल की चीज़ें हैं. जब आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें आप बहुत सारे और एक्स्ट्रा ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हैं. इट कैन वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम. ये एक लंबे टाइम के लिए बिना थके हुए काम कर सकता है एंड नेवर गेट्स टायर्ड. और ये कभी भी थकता नहीं है. कभी ये नहीं कहता कि मैं थक गया हूँ, कभी ये नहीं कहता कि मैंने सोना है, क्योंकि ये एक मशीन है और मशीन का काम है कि वो रेगुलर
आपको वर्क का रिजल्ट दे। तो ये इसी तरह आपको रेगुलर काम करके देती है। इट वर्क्स वेरी फास्ट, ये बहुत जल्दी जल्दी काम करती है। कैसे? जब आप कोई ड्राइंग करते हैं तो वो ये नहीं करती कि उससे बार बार गलत होता है या कुछ, क्योंकि ये एक मशीन है, वो एक प्रॉपर चीज़ है, तो वो अपना काम उसी तरह प्रॉपर तरीके से करती है। एंड सेव्स आवर एनर्जी, और ये हमारी एनर्जी भी ज़ाया होने से बचाती है। कैसे? जब आप एक काम मैनुअली करते हैं, हाथ से करते हैं, तो उसको काफ़ी टाइम लग जाता है। जैसे कि आप कैलकुलेशंस करते हैं कॉपी पेंसिल पे, तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगता है, जबकि आप वही फिगर्स इसमें पुट करें तो वो आपको स्टेडफास्ट रिजल्ट्स देता है और आपका वक्त भी बच जाता है। वक्त आपका बच जाता है जब आप कॉपी पेंसिल लेके अपना दिमाग लगाते हैं, तो उस पर इतना टाइम नहीं लगता जितना आप इसमें फिगर्स पुट करें, और ये उसी वक्त आपको रिजल्ट दे देता है। नाउ आपके पास फर्स्ट पेज पे ही एक एक्टिविटी है जो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, आपने कैसे करनी है। मशीन विच यूज़ इलेक्ट्रिसिटी, वो मशीनें जो इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली यूज़ करती हैं टू वर्क, ताकि वो आपको काम दे सके, आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मशीन। वो क्या कहलाती हैं? वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स कहलाती हैं, यानी बिजली से चलने वाली मशीनें कहलाती हैं। सर्कल द मशीन्स विच यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क, उन मशीनों को इंसर्कल करें जो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करती हैं। क्या एक स्टेपलर जिससे आप अपनी बुक को या कॉपी को स्टेपल करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है? नो, जस्ट पुट अ स्मॉल क्रॉस हियर। उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मशीन्स हैं उस पर आपने क्या करना है, आपने उसको इंसर्कल करना है। अब यहाँ पे एक मशीन है, इसके साथ कोई वायर नहीं दी गई क्योंकि इसके पास एक पुली भी है यहाँ पे, तो आई गेस ये हाथ से चलने वाली मशीन है। ठीक है, ये बिजली से चलने वाली मशीन नहीं है। अगर ये बिजली से चलने वाली मशीन होती तो इसके पास यहाँ पे वायर होती। ठीक है, ये एक पुली है इसके पास, इट मीन्स कि ये हाथ से चलने वाली मशीन है। तो ये भी हमारे पास एक कुछ ऐसी मशीनें भी हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। सीविंग मशीन्स कुछ ऐसी भी हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। मैं उनकी भी पिक्चर्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, काइंडली आप देख लें। ये ड्रिल मशीन है, ये ड्रिल मशीन इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है। ठीक है, इन ड्रिलिंग, दीवार में सुराख करने के लिए या फिर उसमें किसी भी किस्म का पेच या पिन पुल करने के लिए इसकी मदद हम लेते हैं। ठीक है, एक साइकिल क्योंकि एक मैनुअल मशीन है तो ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स में नहीं आती। इसी तरह एक फ़ैन क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है इसलिए ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसको हम इस तरह इंसर्कल कर लेंगे। इसी तरह ये देखिए, ये एक जूसर है, इसके साथ भी वायर बनी हुई है और उसका स्विच भी है, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मशीन है क्योंकि ये हम बोर्ड में पुट करते हैं। इलेक्ट्रिक बोर्ड जो होता है ना, उसमें इसका स्विच लगा के इसको हम लगाते हैं। ठीक है, आपकी एक्टिविटी हो गई। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। ऑन द नेक्स्ट पेज यू कैन सी दैट इज बुक पेज नंबर 6। सबसे टॉप पे हमारे पास आ रहा है व्हाट डज अ कंप्यूटर डू, एक कंप्यूटर क्या काम करता है। पहले मैंने आपको बताया एक कंप्यूटर हमारा बहुत सारे काम करने में, बहुत सारे सम सॉल्व करने में हेल्प आउट करता है। अब वो बताता है कि एक कंप्यूटर क्या क्या काम कर सकता है। कलेक्शंस ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स कहते हैं सम थिंग्स दैट वी नो। फैक्ट्स मतलब वो बातें, वो चीज़ें जो हम जानते हैं, उनको फैक्ट्स कहा जाता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, बहुत सारे फैक्ट्स जो जमा हो गए हों, बहुत सारी चीज़ें जो जमा हो गई हों, जो इन्फॉर्मेशन जमा हो गई हो, एंड फिगर्स, और वो नंबरिंग, वो तादाद जो आपको पता हो, इस कॉल्ड डेटा। वो क्या कहलाती है? डेटा। यानी कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो एक रिटन फॉर्म में है या फिर वो नंबरिंग फॉर्म में है, वो सारी की सारी डेटा कहलाती है। जैसे कि कोई नाम हो गया या फिर उसका कोई नंबर हो गया, ये सारी चीज़ें डेटा में कहलाती हैं। कंप्यूटर इज़ अ मशीन, कंप्यूटर एक मशीन है दैट स्टोर्स, जो स्टोर करती है, जो अपने अंदर रिसीव करती है, सेव करती है इंफॉर्मेशन एंड वर्क्स विद डेटा, और उसी इंफॉर्मेशन के साथ जो आप उसको प्रोवाइड करते हैं उसके साथ मुख्तलिफ काम करती है, एंड प्रोड्यूस रिज़ल्ट, और उसका रिज़ल्ट भी आपको देती है। रिज़ल्ट कैसे देती है मैं आपको आगे समझाती हूँ। डेटा कैन बी इन डिफरेंट फॉर्म्स। अब डेटा कौन कौन सी फॉर्म में हो सकता है वो आपको इस तरीके से बताते हैं। डेटा कैन बी वर्ड्स,
डेटा क्या हो सकता है, वो वर्ड्स फॉर्म में हो सकता है। मैंने आपको बताया ना, चाहे वो किसी का नाम हो सकता है या फिर उसका कोई नंबर हो सकता है, वो सारे डेटा में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे आरिफ, आरिफ क्या है, कोई नाम है। पिकनिक, बेबी, ये सारे मेन वर्ड्स हैं, एक्सेट्रा, ये आपका डेटा है। राइट योर नेम हेयर, आप अपना नाम यहाँ लिखिए। मेरा नाम फरियाल है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। आपने आगे देखना है कि आगे डेटा क्या क्या करता है। अब जब आप कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं आरिफ पिकनिक बेबी, तो इसी तरह आप उसको एक स्टोरी जब बना के देते हैं तो वो उस स्टोरी को सेव करता है डेटा की फॉर्म में। अब यहाँ पे एक बच्चा नज़र आ रहा है जो कि कंप्यूटर में कुछ टाइपिंग कर रहा है। कीबोर्ड, ये कीबोर्ड है, ये माउस है और ये इसकी स्क्रीन है, इसमें वो टाइप कर रहा है। जाहिद इज़ टाइपिंग अ स्टोरी ऑन अ कंप्यूटर, वो क्या कर रहा है, स्टोरी उसके सामने है अली बाबा की, वो स्टोरी कंप्यूटर पे दोबारा टाइप कर रहा है। ही इज़ इंसर्टिंग, इंसर्टिंग का मतलब है पुटिंग, वो वर्ड्स पुट कर रहा है एज डेटा। एज डेटा मतलब इंफॉर्मेशन के तौर पे कि अली बाबा कौन था, ये इन्फो हो गई। अली बाबा कौन था, उसने क्या किया, वो उसकी सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में सेव कर रहा है इन द कंप्यूटर में। नेक्स्ट है डेटा कैन बी नंबर्स और सिम्बल्स। मैंने आपको बताया डेटा जो है ना वो किसी का नाम हो सकता है या किसी का नंबर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 3 एक नंबर है, 48 एक नंबर है, 9999 54 ये भी एक नंबर है, एट द रेट इसको कहते हैं एट द रेट, एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं, ये नंबर्स हैं। विद योर एज, अब जैसे फर्स्ट में उन्होंने आपसे आपका नाम पूछा, यानी कि ये कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन में सेव हो सकता है, आपका नाम, आपकी एज, ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी एज लिखनी है, यहाँ पे आपने क्या लिखना है, मैं 5 ईयर्स का हूँ या मैं 6 ईयर्स का हूँ, वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। अब ये देखिए इसने क्या ऑन किया हुआ है, एक कैलकुलेटर ऑन किया हुआ है। अब इसमें वो क्या समझाते हैं, आमना इज सॉल्विंग सम्स, सम्स कहते हैं एडिशन को, सम्स किस कहते हैं, एडिशन को, वो एडिशन कर रही है। आमना इज सॉल्विंग सम्स ऑन अ कंप्यूटर, वो क्या अपने सम्स सॉल्व कर रही है। सम्स कहते हैं एडिशन को, और इसमें आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं और डिवीजन भी कर सकते हैं। वो आपको बहुत इजीली सारी चीज़ें करके देता है। शी इज़ इंसर्टिंग नंबर्स, वो इंसर्ट क्या कर रही है, इंफॉर्मेशन क्या दे रही है कंप्यूटर को, नंबर्स की इंफॉर्मेशन दे रही है। एंड सिम्बल्स, सिम्बल्स कहते हैं एडिशन का सिंबल क्या होता है, प्लस, और इसी हिसाब से सब्ट्रैक्शन का होता है माइनस, मल्टीप्लिकेशन का होता है मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये सिंबल्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे सिंबल्स हैं, बस ये बेसिक्स हैं जो आपको आते हैं। शी इज़ इंसर्टिंग नंबर्स, वो कुछ नंबर्स इंसर्ट कर रही है और साथ में सिंबल्स इंसर्ट कर रही है। देखिए ये माइनस का सिंबल है, ठीक है, ये डिवीजन का सिंबल है। एंड सिंबल्स एज डेटा, और डेटा एज डेटा कहते हैं इंफॉर्मेशन के तौर पे इन द कंप्यूटर में। नाउ क्योंकि ये पेज काफ़ी लंबा है इसलिए मैं आपको जूम करके बता रही हूँ। डेटा कैन बी इमेजेस, अब फर्स्ट में वो आपको कहता है डेटा कैन बी वर्ड्स, सेकंड में आपको कहता है डेटा कैन बी नंबर्स, और इसके साथ साथ वो एक पिक्चर्स फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे कि आप कंप्यूटर में बहुत सारी पिक्चर्स जो है ना वो सेव कर सकते हैं और बहुत सारी पिक्चर्स बना भी सकते हैं। ड्रॉ और पेस्ट योर पिक्चर हेयर, अब आपने क्या करना है, या तो अपना फेस बनाना है यहाँ पे प्यारा सा, और या फिर अपनी पिक्चर्स पेस्ट करनी है। छोटी सी पिक्चर होगी, इतनी ही जितना ये ब्लॉक बना हुआ है। वो क्या कहते हैं, अली इज़ ड्रॉइंग अ सीनरी ऑन अ कंप्यूटर। आपने कभी कंप्यूटर पे सीनरी बनाए हैं? आपके पास अगर घर में कंप्यूटर है तो किसी बड़े की मदद से उनको कहें कि मुझे ड्राइंग का पेज निकाल दें, तो फिर आप उसमें सीनरी बना सकते हैं। अली इज़ ड्राइंग अ सीनरी ऑन अ कंप्यूटर, वो कंप्यूटर पे क्या कर रहा है, अब वो लिटरली ये पेंट्स यूज़ करके उसके ऊपर नहीं कर रहा, वो माउस की मदद से ये सारे काम कर रहा है, ठीक है। ही इज़ इंसर्टिंग, वो इंसर्ट कर रहा है इमेज यानी कि वो इमेज के तौर पे, तस्वीर के तौर पे डेटा को
इसमें पुट कर रहा है कि वो क्या कर रहा था उस दिन 2 दरख्त थे, उस दिन वो बीच में खड़ा था, ऊपर बादल भी थे, पानी भी था। ये सारी उसकी इंफॉर्मेशन है जो उसने इमेज के तौर पे यानी बना के उसमें सेव की है इन द कंप्यूटर में। नाउ लास्ट में है डेटा कैन बी ऑडियो और वीडियो। ऑडियो और वीडियो का मतलब वो कॉल्स जो आप अपने फ़ोन्स पे भी करते हैं। उससे पहले ये सारी कॉल्स कंप्यूटर पे हुआ करती थी। पहले जब आपके पास मोबाइल में ये फैसिलिटी नहीं थी, ये फैसिलिटी सिर्फ लैपटॉप्स में और कंप्यूटर्स में थी। मेक अ साउंड, अब आप इसमें कोई भी साउंड सेव कर सकते हैं। अब आप रिकॉर्डिंग में जाएंगे, वहाँ पे आपको क्या होगा, वहाँ पे आप कोई भी साउंड यानी आप कोई नात पढ़ सकते हैं, कोई बात कर सकते हैं, कोई अच्छी एडवाइस उसमें सेव कर सकते हैं, या फिर कोई आवाज़ भी सेव कर सकते हैं। लाइक अ कैट, इस कैट की तरह जो मियाओ कर रही है। क्या कर रही है वो? मियाओ। नाउ शाहिद इज़ वीडियो चैटिंग विद हिज फ्रेंड। वीडियो चैटिंग मतलब एक चैटिंग होती है आमने सामने बैठकर चैट करना यानी बात करना। चैट किसे कहते हैं? बात करने को, ठीक है, बात करना। शाहिद इज़ वीडियो चैटिंग विद हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड अकरम के साथ चैटिंग कर रहा है। ही इज़ इंसर्टिंग, इंसर्ट का मतलब अब वो डेटा को यानी उसके मुंह से निकलने वाली जो बातें हैं या वो जो उसकी हरकत है जो वो हाथों से कर रहा है या उसके सामने कर रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन वो कंप्यूटर में पुट कर रहा है, जो कंप्यूटर कॉल के थ्रू उसके दूसरे फ्रेंड तक पहुंचा रहा है। ही इज़ इंसर्टिंग ऑडियो एंड वीडियो एज डेटा इन द कंप्यूटर। इससे पहले जब हम ऑडियो और विजुअल डेटा को कॉल के थ्रू दूसरे के साथ कनेक्ट करते थे, उससे पहले हम अपने क्या करते थे, मैसेजेस पहुंचाते थे। मैसेजेस पहले ये चीज़ नहीं थी कि आप विजुअली अपने दोस्त के साथ या अपने घर वालों के साथ बैठ के बात कर सके। पहले क्या होता था, पहले छोटे छोटे मैसेजेस आप अपने फ्रेंड्स तक पहुंचा सकते थे थ्रू फ़ोन। पहले छोटा सा फ़ोन होता था, मैंने आपको बताया है। फ़ोन्स की भी काफ़ी किस्में हैं। ये अब जो न्यू फ़ोन्स आए हैं उसमें आप वीडियो चैटिंग भी कर सकते हैं, उसमें आप ऑडियो चैटिंग भी कर सकते हैं। बट जब पहले फ़ोन्स थे उसमें मैसेजेस और जो MMS होते थे, MMS जो आपकी पिक्चर्स फॉर्म में या वीडियो फॉर्म में जो चीज़ें, जो इन्फॉर्मेशन या जो डेटा आप अपने फ़ोन को देते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बहुत मुश्किल होता था। अब ये न्यू वर्जन बता रहा है जिसमें शाहिद बैठ के अपने दोस्त के साथ वीडियो चैट कर रहा है, जिसमें ये कैमरा लगा हुआ है जिसके थ्रू उसकी पिक्चर इस बंदे तक जा रही है और ये उसका माइक है। इस माइक के थ्रू उसकी आवाज़ पहुंच रही है, यानी ऑडियो और वीडियो दोनों डेटास कंप्यूटर के थ्रू इस बंदे तक पहुंच रही हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए अगर आपको दोबारा वीडियो देखनी पड़े तो आप दोबारा भी देखें। कहीं पे समझ नहीं आ रही तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछें। नाउ क्लास वर्क और फ्राइडे की डेट आपने पुट की इस पेज पे भी और इस पेज पे भी। ठीक है, मैं यहाँ पे डेट पुट नहीं कर रही, आपने पुट करनी है। ठीक है, जहाँ से आपको समझना है काइंडली आस्क फ्रॉम मी -7-20 और फ्राइडे की डेट। ठीक है, नाउ आपने देख लिया कि ये एक्टिविटी आपने करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपनी रीडिंग और समझने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।